से उन्होंने एक ही काम किया, कामदेव को जला दिया। मालूम है ना ये कहानी? अब आप सुनिए कि कहानियों में अर्थ कैसे रखे जाते हैं। शिव ने जिस कामदेव को जलाया वो स्थूल कामदेव था, वो शारीरिक था। उसके बाद उन्होंने उसको सूक्ष्म किया, वो मनमत हो चुका। आपको पता है वो मनोमय हो गया। तो शिव ने ही अपने तीसरे नेत्र से कला की स्थूलता को जलाया है। ये है कहानी। शिव की बहुत सारी कहानियां हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी लोक कलाएं हैं, चाहे वो चित्रकला हो, संगीत हो, वाद्य हो, जो भी है, और कथाएं हो, लोक कथाएं। काशी में, काशी को आप कहेंगे ना ये मोक्ष की नगरी है, ये धर्म की नगरी है। कुछ लोग आलोचना पूर्वक इसको कर्मकांड की नगरी भी कहते हैं, और ये है भी किसी अर्थ। लेकिन ये लोक कथाओं की इतनी जबरदस्त नगरी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कहा जाता है कि शिव को पार्वती ने एक दिन कहा कि आप कब तक ससुराल में रहेंगे, आप जाइए ऐसी जगह जहां आपको रहना हो। तो उन्होंने कहा वही तो सोच रहा हूं, कहाँ जाऊं? तो कहा कि क्यों, आपके मन की कोई जगह पृथ्वी पर है ही नहीं? तो शिव ने कहा कि है तो, लेकिन वहां का राजा, उसने देवताओं के आने पर रोक लगा रखी। आपको पता है दिवोदास था वो राजा। राजा दिवोदास का मंदिर है बनारस। ये ऐसा राजा था, पुराणों में जो कथा मिलती है कई तरीके की मिलती है। वो ये मिलती है कि दिवोदास ने देवताओं के काशी प्रवेश पर बंदिश लगा दी थी, कोई देवता घुस नहीं सकता था। तो कैसे आए शिव? शिव ने कहा मैं कैसे जाऊं? उसने अपना सूर्य, अपना चंद्रमा, अपनी वायु, अपना वरुण बना रखा था। ऐसा राजा था दिवोदास, काशी का राजा, पहला राजा। तो शिव ने, विष्णु ने कहा गणेश जी से कि क्या करते हो, तुम्हारे पिता इतने उद्विग्न हैं, उदास रहते हैं, और पार्वती ने कह दिया कि क्या आपको पृथ्वी पर और कोई जगह नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं? तो गणेश जी ने सोचा क्या करें। तो गणेश जी ने ब्राह्मण ज्योतिषी का वेश बनाया और काशी में एक जगह ज्योतिष बांचने के लिए बैठ गया। बड़ा नाम हुआ, जो साक्षात गणेश जी बैठे हो ज्योतिषी करके, तो बोला नाम कैसे नहीं होगा? नाम बहुत हो गया, राजा तक खबर पहुंची, राजा दिवोदास। तो दिवोदास तक जब खबर पहुंची तो राजा ने कहा, रानी ने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा हमको ज्योतिष और ज्योतिषी का काम ही क्या है, हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं, जो जो चाहता है उसके पास है, तो क्या है? तो कहा कि नहीं, तो देखने में क्या हर्ज है। तो वो गई, तो कहा उनका हाथ देके गणेश जी ने कि अपने पति से कहो कि प्रजा को जाने, प्रजा के बारे में जाने। तो पूछा उन्होंने कि क्या बात है, क्या जानना है प्रजा के बारे में? कहा कि नहीं, मैं क्यों बताऊं, तुम अपने पति से कहो, वो जाने प्रजा के बारे में। तो कहा नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे शंका हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि क्या जानना। तो कहा प्रजा के बारे में जानने की बात यही है कि क्या वो सुखी है। तो उसने कहा, तो उत्सुकता हुई दिवोदास को। तो कहा, वो गया, तो कहा कि तुम शिव को बुला लो काशी। कहा नहीं, यहाँ किसी शिव का काम नहीं। कहा तुम बुलाओ, तो तुम बुलाओ काशी में शिव को, शिव तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें त्रिलोक में कहीं नहीं
उसने पूछा क्या देंगे? कहा मोक्ष देंगे। आप सुनते हैं ना, आपने सुना है ना कि शिव की नगरी में ही मोक्ष मिलता है। तो ये मोक्ष कहाँ से चला है देख लीजिए। कहा शिव मोक्ष देंगे। तो उसको लगा कि सब कुछ तो है मेरे पास, एक मोक्ष नहीं है। उसने शिव को बुला लिया, शिव आ गए, दिवोदास को मोक्ष मिल गया। मगर पुराण ही कहता है कि दिवोदास को स्वर्ग अच्छा नहीं लगा। ये पुराण में है।